हमारी गायक मंडली और मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथिगण, पंच पटेलों, जवान साथियों, माता और बहनों, जिस स्थान पर मैं आज आया हूँ वहाँ प्रेत बाबा का सबसे शक्तिशाली स्थान है, ऐसा मेरे को जानकारी मिली है। मैं दर्शन भी करूँगा। बता रहे थे कि यहाँ NHA वाले पुल नहीं बना रहे थे, तो प्रेतराज बाबा ने सारी मशीनें जाम कर दी, तो उनके सामने झुकना पड़ा और ये पुलिया का प्रावधान यह करना पड़ा। और इस कारण से आज आपने कार्यक्रम रखा। मुझे भी आपके आज दर्शन हुए, इसके लिए पूरी बस्ती का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं जब मीणा हाई कोर्ट से चला था तो मैंने घड़ी लगाई थी, तो वहां से 7 मिनट में मैं यहां पर आ गया और ये सड़क नहीं होती तो 1 घंटा सवा घंटा लग जाता। तो ये मोदी जी की देन है, बहुत बड़ा उपहार है हमारे इलाके के लिए। दिल्ली से मुंबई तक अपन को बहुत बड़ा सड़क मिली है, और अगर ERCP का पानी इधर आ गया, जिसके लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है, तो ये एरिया वो समय दूर नहीं होगा जब गुड़गांव की तरह ये एरिया विकसित हो जाएगा। मैं जब हाई कोर्ट का जिक्र हो गया तो खटाना जी को धन्यवाद देते हुए नहीं इसलिए नहीं भूलूंगा कि एक बार ही हमारे कार्यक्रम में गए थे, वहां तक 22 करोड़ रुपए खर्च हो गया। 20 करोड़ गडकरी जी ने दिया है, जो हाई कोर्ट को इस सड़क से जोड़ रहे हैं। मतलब वो एक ऐसी जगह है जहां सब समाज के भाइयों ने पैसा दिया है, और वो अभी विकसित हो रहा है, काम चल रहा है। आपने बुलाया, वैसे मेरे पास समय नहीं था, लेकिन जब पगड़धारी बाबा गए थे, इनकी बात में टाल नहीं सकता, और इन्हीं के कारण आप तो यत्र तत्र मिलते रहते हो। लेकिन ये पीढ़ी लुगड़ी वाड़ी कहीं मिल जाए तो ठीक है। कोई 10-12 मेरा गनमैन आज बता रहा था, कोई मीणा हाई कोर्ट में हाई कोर्ट देखने चली गई, तो वहाँ गीत गा रही थी। तो पद्दंगल तो आप सुन ही रही हो, लेकिन तुम्हारे गीत हमको कम सुनने को मिलते हैं। कोई बारात ब्याह, कोई धर्म गंगोज। अब यहाँ तो इनका कोई गीत सुनता नहीं, यहाँ तो इन्हीं की चलती है। ये हमारी संस्कृति की पहचान है। चाहे ये बच्चे ऊपर बैठे हो, हमारे मीडिया, चाहे बहन बेटियां, रामायण महाभारत पुराण से निकालकर ऐसे प्रसंग सुनाते हैं जिसको कोई प्रकांड पंडित या विद्वान भी हमको नहीं समझा सकता, जो इनकी भाषा में गा के हमको समझाते। अब ये सब रामायण महाभारत पुराण से जुड़ी हुई घटनाएं, हमारे धर्म से जुड़ी घटनाएं, इनको सुनने के बाद
अपने मन में विचार करना चाहिए आपको कि जमाना कितना बदल गया, कितना बिगड़ गया। आप जानते हो, भाई से भाई के रिश्ते खराब हो गए, बेटे के बाप से हो गए, बहन के भाई से हो गए। आप रोज अखबार में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, सारी परंपराएं, सारा संस्कृति तार तार हो गई। और पहले गांव में जो पंच पटेलों की चलती थी, धनावड़ में जैसे 6 पटेल हैं, उन्होंने कह दिया तो पूरे गांव को उनकी बात माननी पड़ती थी, वो हाई कोर्ट का फैसला था। लेकिन आज पंचों की नहीं चलती। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि पाप ज्यादा बढ़ गया। बेटे के प्रति, बेटे का बाप के प्रति सम्मान नहीं रहा, जवान पीढ़ी का बुजुर्गों के प्रति सम्मान नहीं रहा, बेटा माँ बाप की सेवा नहीं करता, बुढ़ापे में दुख पाते हैं। देखो, माँ बाप की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं होती। आपको पता है, माँ बाप की सेवा श्रवण भक्त ने की थी ने। और जब पानी पीते समय दशरथ ने तीर चलाया और श्रवण पानी पीते समय पछाड़ खा के मर गया तड़प तड़प के, तो उनके माँ बाप ने श्राप दिया था उस समय दशरथ को कि सुन रहे दशरथ, जैसे हमारा बेटा तड़प तड़प के मर रहा है और हम जीवन भर तड़प तड़प के मरेंगे हमारे बेटे के लिए, वैसे एक समय आएगा कि तू भी तेरे बेटे के लिए तड़प तड़प के मरेगा। और आपको पता है आगे दशरथ भगवान राम के विरह में वनवास जब हुआ तो तड़प तड़प के मरे थे। सही है ना? यह श्राप क्यों लगा? क्योंकि माता पिता की भक्ति में, सेवा में इतनी शक्ति होती है कि साक्षात राम के पिता को भी कष्ट और तकलीफ देनी पड़ी, तड़प तड़प के मरना पड़ा। इसलिए अपनी जो परंपराएं टूट रही हैं, बुजुर्गों का सम्मान, माँ बाप की सेवा, गुरु का सम्मान, पंडित पुजारी का सम्मान, यह सब खत्म होता जा रहा है। नैतिक गिरावट ज्यादा हो रही है। इसलिए मैं धनावड़ के भाइयों से कहना चाहूंगा, जो भी पद दंगल रखा है हमारे भाई, जो भी अच्छे अच्छे प्रसंग आपको सुना रहे, उसको ऐसा मत करना इस कान से सुना, इससे निकाल दिया। उसको अपने जीवन में उतारो। अपन खुद सुधरे, अपना घर सुधरे, गांव सुधरे, इलाका सुधरे, ऐसी कोशिश करने की जरूरत है। और जहां तक मेरा आपका सवाल है, मेरा तो आपसे प्रगाढ़ रिश्ता है। जब तक मेरा जीवन है, गांव का गरीब, किसान, मजदूर, बहन बेटी, किसी को भी जरूरत पड़ जाए, मैं उसके आधी रात पे भी उसकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। आपको पता, अभी 2-1 महीने पहले 3 विधवा मेरे पास आई थी। एक जाट समाज से थी, एक गुर्जर से थी, एक मीणा समाज से थी। पुलवामा में जब आतंकवादियों ने हमला किया तो उनके पति मारे गए, और जब उनका दाह संस्कार हुआ था तो राजस्थान सरकार के बड़े बड़े मंत्री जाके भरोसा दे के आए थे
तुमको इतना पैसा देंगे, स्कूल का नाम करेंगे, सड़क बनाएंगे, नौकरी देंगे। सरकार ने कुछ काम किए लेकिन नौकरी नहीं दी, नामकरण नहीं किया कई जगह। मेरे पास आई, मेरे इलाके की भी नहीं थी, पर मेरे को जब ये पता लगा, हुआ आभास हुआ कि जिनके पतियों ने सबसे बड़ी शहादत दे दी, देश की रक्षा के लिए सीमा पे शहीद हो गए, उनकी वीरांगनाएं मेरे पास आती हैं, तो इससे बड़ा कोई सेवा का मौका और कार्य नहीं हो सकता। उनको लेके मैं 10 दिन तक जयपुर की राजधानी में बैठा रहा न्याय दिलाने के लिए। कुछ मांग सरकार ने मानी, कुछ नहीं मानी। वीरांगना को उठा के ले गए, मेरे को भी उठा लिया, झंझट किया, झगड़ा किया। अब यहाँ तो खटाना जी बैठे हैं, इसलिए कोई किसी सरकार के खिलाफ बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे इनके रिश्ते दूसरे हैं। और आपको ध्यान होगा कि जब पायलट साहब चुनाव लड़े थे तो आपके यहाँ बगल में ही गुडा कटला में गाय टक्कर मार गई थी, उससे पायलट साहब जीत गए थे। तो पुराना रिश्ता है, वो अलग बात है। चुनाव आएंगे जब मैं मेरी पार्टी का प्रचार करूंगा, ये इनकी पार्टी के करेंगे, हार जीत तो जनता जिधर रहेगी उधर होगी। लेकिन राजनीति में ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए जैसा मेरा गहलोत साहब ने पुलिस से करवाया था। इसका तो मैं बदला लेके मानूंगा। क्योंकि जिस वीरांगना की लड़ाई में लड़ रहा था वो मेरा अपमान नहीं था, वो उस वीरांगना का अपमान था। देश की सीमा पर खड़ा जो शहीद हो गया था उसका अपमान था। इस अपमान का बदला मैं लेकर ही दम लूंगा। जहां भी कहीं कैसा भी काम पड़े, अब पेपर लीक होते हैं, कहते हैं मुख्यमंत्री जी सब जगह होते हैं, तो हमने आपको मुख्यमंत्री क्यों बनाया? सब जगह होते हैं तो आप छोड़ जाओ, घर बैठो, हम रोकेंगे पेपर कैसे लीक होता है। पेपर लीक हो गए। पायलट साहब ने भी यात्रा निकाली थी। भ्रष्टाचार जबरदस्त है, लूट मच रही है। अरे कोई एईएन बिना पैसे लिए तुम्हारा कनेक्शन कर देता है क्या? ट्रांसफार्मर लगा देता है क्या? फसल चौपट हो जाती है जब हाथ जोड़ते फिरो। जब तक सुविधा शुल्क नहीं देता, जब तक एईएन भी नहीं मानता। न तहसीलदार माने, न थानेदार माने। हालात बड़ी खराब है। मैं ये नहीं कहता कि हमारा जब राज था तब राम राज था, लेकिन हम राजनीति में इसलिए आए हैं कि हम समर्पित होकर जनता की सेवा करें। लेकिन अब राजनीति का रंग ही बदल गया। अब नेता राजनीति में इसलिए आ रहे हैं कि मेरा घर कैसे भरे, मेरे को पंप कैसे मिले, मेरे को खान कैसे मिले, मेरे को ठेका कैसे मिले, मेरा बड़ा महल कैसे मिले, जनता जाए भाड़ में। ये जो सेवा का भाव बदल गया। आपने लाल बहादुर शास्त्री के बारे में सुना होगा। जब वो पढ़ने जाते थे तो स्कूल को तैर के जाते थे, पीठ पे बस्ता, और स्कूल को तैर के अपनी स्कूल में, नदी को तैर के स्कूल में पढ़ने जाते थे। रेल मंत्री बने, और जब रेल टकरा गई, 6 लोग मर गए, तो रेल मंत्री पद से इसलिए इस्तीफा दे दिया कि मेरे कारण ये एक्सीडेंट हुआ है, 6 लोग मरे, मेरा नैतिक अधिकार नहीं है रेल मंत्री पद पे बने रहने का। और इतने ईमानदार थे कि जो तनख्वाह